So praise the Lord, खुदा उनके powerful, magnificent, invincible, indestructible, indescribable, beyond limitations, uncomprehensible नाम में आप सबकी सलामती। Hallelujah. Praise the Lord. So आज मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ, and that will be from Matthew chapter 6. आज मैं बड़े रूहानी मूड में हूँ। इसमें हूँ आज मैंने पूरा 6 चैप्टर ही डिस्कस कर लेना है और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो है ना वो रिमूव हो जाएंगी। ओके, चैप्टर 6 ऑफ मैथ्यू। तो मत्ती जो 7 बाब के अंदर जो कुछ मरकूब है, लिखा हुआ है, जो चैप्टर है, चैप्टर 6, ये तो पूरा का पूरा अभी जब हम पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये सिर्फ 3 चीजों के ऊपर है। जीसस की बहुत सारी स्टेटमेंट्स मिस इंटरप्रिटेशन की जाती है, इनएक्यूरेटली अंडरस्टैंड की जाती है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट समझी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, और वही मैं आज समझाना चाहता हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम जमीन पर ना माल जमा ना करो, जहां पे चोर चोरी करते हैं, कीड़ा खा जाता है, आसमान पे जमा करो। जब जमीन पे माल ना जमा करो तो फिर जिन्होंने प्रॉपर्टी बनाई उनको बोलो तोड़ दे। हाँ, क्यों जा रहे हो कारोबार, क्यों कमा रहे हो? फिर पहले ढूंढा उसकी बादशाही, फिर सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। शाबाश मेरे बच्चे, सारे गलत हो, इनाम कहीं नहीं लिखा। किसने सिखाया इनाम में? दादा इनाम की डेथ हो गई है, वो अंधे थे। मैंने अब आस्किंग द लॉर्ड, मैंने पहले उर्दू बाइबल चेक की, पहले ढूंढो सब उसकी बादशाही, फिर तुम्हें सब चीजें, हाय हाय बोलो बोलो, हम बोलो, सब चीजें इनाम में मिल जाएंगी। तो पहली बात तो उर्दू बाइबल में भी इनाम नहीं लिखा था भाई। इनाम वो जीते पाकिस्तान में मिल रहा है, यहाँ कोई इनाम नहीं मिल रहा है। सेकेंडली मैंने बोला थोड़ी बड़ी अंग्रेजी मार ली थी है, चलो इंग्लिश में चेक करता हूँ। पहले ESV में देखा, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन, उसमें भी नहीं लिखा था सीक फर्स्ट द किंगडम एंड द राइचियसनेस ऑफ गॉड एंड ऑल दीस थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू, दे दी जाएंगे। देयर वाज नो गिफ्ट, गिफ्ट का कोई जिक्र नहीं था। फिर भी मैं जो है सुकून नहीं आया, इस जान को सुकून नहीं आता। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए। पहले उर्दू इंग्लिश, अब मैंने कहा मैं डायरेक्ट जाके ओरिजिनल में पढ़ूंगा। डायरेक्ट मैं हिब्रू में जाके पढ़ा, सॉरी हिब्रू नहीं है, ग्रीक है, मत्ती की इंजील ग्रीक में लिखी हुई है। जब ग्रीक में जाके पढ़ा मैंने, वहां पे भी कहीं इनाम का जिक्र नहीं हो रहा था कि सब चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगी, बल्कि वहां पे तो ये भी लिखा था कि कोई ऑटोमेटिकली नहीं मिलेंगी। ये अलग टॉपिक है जो मैं फिर डिस्कस करूंगा, खासतौर पर ये यंगस्टर्स के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। कुछ लोग करियर को बोलते हैं कैरियर, कैरियर गलत है, करियर होता है, ठीक है ना? तो कैरियर तो बाइक का होता है, पता नहीं गाड़ी का होता है। कैरियर, कैरियर एक इलाके के लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहेंगे कैरियर, पारक, बिस्कुट, लंबर, अलमारी, लंबारी, ठीक है ना? वो ऐसे कहेंगे, ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड, इतने बेचारे हमारे सादा लॉर्ड हैं, परवेज, प्रेज बोलना था बेचारे सीधे जाए लोग ने, प्रेज उन्होंने बोला प्रेज गॉड, वो कह रहे ना परवेज, साथ ही परवेज बैठा था। खुदा ने मेरे वाले चीज नहीं दसिया, परवेज से बोला, फिर कह रहा है परवेज। साथ वाले भाई ने बोला जी कुछ आपको चाहिए? बोला तूने मेरी बात खराब की, कह रहा तो खुद ही तो मेरा नाम ले रहा, परवेज परवेज परवेज। सो ये अलग टॉपिक होगा, मैं पूरा ये जिक्र नहीं करूंगा, बड़ी मशहूर वर्स है, बट इसी चैप्टर का पार्ट है। बट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि जीसस की बातें ना कोडेड हैं और जीसस की बातें एज इट इज समझी नहीं जाती।
तो जीसस की बातों को समझने के लिए थोड़ा सा ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये है, ये बस थोड़ा सा होना चाहिए। तो और जीसस की बातें जो है ना आपके मेंटालिटी से डील करते हैं मेनली। अगर आप ऑल थ्रू आउट 4 गॉस्पेल्स वाइड वो अकाउंट है मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, जहां पे जीसस ने डायरेक्टली खुद बोला है, मतलब उसके डिसाइपल्स जो हैं, जैसे आगे से फिर पॉल पॉल और पीटर एंड जेम्स एंड जॉन सारे शुरू हो जाते हैं, तो वो उनकी राइटिंग्स है जो उन्होंने उसके बारे में बताया। बट यहाँ पे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना जो 4 गॉस्पेल्स हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जीसस मास्टर हिमसेल्फ की बातें हैं, मास्टर हिमसेल्फ की डायरेक्ट बातें हैं। तो सबसे ज्यादा वेट जो है ना वो अंजीलों के ऊपर है, तो सबसे ज्यादा ये पढ़ो। ओके, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो जीसस की सारी बातें मेंटालिटी को ठीक करने के लिए हैं, आपके नजरियात और जावियों को, आपके नजरियात और जावियों को। तो अगर आप उनको एज इट इज ले लोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल खुदा ने क्या बोला, अगर तेरी आंख गुनाह करे तो उसको निकाल फेंक, अगर तेरा हाथ गुनाह करे उसको काट फेंक। तो बेहतर है कि तू जो है अंधा और टुंडा और लंगड़ा होकर तो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, ना कि ये कि तू पूरी बॉडी रखता हुआ हेल्दी होता हुआ नरक में चला जाए, हेल फायर में। तो अब क्या हम हाथ काट दें, अब क्या हम हाथ निकाल दें? जैसे कहते नहीं अक्सर जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है कि आंखें निकाल दें, नहीं रूहानी कलाम भी आज बोल रहे, ठीक है। तो दूसरे बोलते मैं तुझे डोई मार दूंगी, वो ऐड कितने लिखे कलाम में, डोई का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो डोई भी चला देती है। फिर वो कहते हैं ये मेरे स्पिरिचुअल वेपन्स ऑफ वॉरफेयर है ये मेरे रूहानी जंग के हथियार हैं, डोइयां, मदानी, चटुवटा। खुदावन माफ कर, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, खुदा के बेटे कराएंगे, इसी ने लड़ना हम सुलह कराते हैं। ओके, तो जो चैप्टर 6 है ये आपकी 3 चीजों से डील करता है। चैप्टर 6 कि मैं पढ़ूंगा तो फिर आपको पता चलेगा। नंबर 1 रिसेप्शन, बोले मेरे पीछे क्या, रिसेप्शन किसे कहते हैं, नजरिए को। खुदावन ने नजरिया सीधा किया है। नंबर 2 रिसेप्शन के बाद है माइंड सेट, किसके साथ, आपके दिमाग, दिमाग के साथ। नंबर 1 रिसेप्शन, नजरिया सही किया है, कहते नहीं इसका नजरिया सही नहीं है, इसका नजरिया सही नहीं है, ठीक है। नंबर 2 माइंड सेट, दिमाग करेक्ट किया है, सोच को करेक्ट किया है। माइंड सेट यानी माइंड जो कहीं और गलत सेट हुआ है लोगों का, तो उसने सही जगह पे माइंड को सेट किया है, सेटिंग, ठीक है। माइंड की सही जगह, मैं तो पता नहीं, मैं यहाँ देखता हूँ एकदम से मेरे में वो इंग्लिश चेंज होती है, सेटिंग। देखो लुइस शायद बैठा हुआ है सामने इसलिए। तो सेटिंग, माइंड की सेटिंग, माइंड सेट चेंज किया। नंबर 1 क्या चेंज किया, रिसेप्शन। नंबर 2 माइंड सेट। नंबर 3 प्रायोरिटी, क्या चीज, प्रायोरिटी, तरजीह, ऑर्डर सही किया। और अब हम जानेंगे, तो जब मैं ऑल थ्रू आउट हम फ्लो करेंगे 6 बाब से, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक, आपको ये 3 चीजें आपने दिमाग में रखनी है। नंबर 1 क्या था, रिसेप्शन। नंबर 2 माइंडसेट। नंबर 3 प्रायोरिटी, किसको तरजीह पहले देनी है, किसको बाद में देनी है, और किसको देनी नहीं है, ठीक है। अगर आप इन 3 चीजों को समझ लेंगे ना, तो फिर आपको खुदा खुद ही इसकी हर एक आयत की इंटरप्रिटेशन होती जाएगी। नंबर 1 लेट्स स्टार्ट। पहली आयत पढ़ा छह बाब की मत्ती की इंजील। खबरदार तुम अपने नेक कामों को लोगों के सामने दिखावे के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अच्छा, अब मजे की बात, 5वीं बाब के अंदर यीशु मसीह ने बोला कि और तुम्हारा नूर सबके सामने चमके और तुम्हारे वो नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर तमजीद करे। और यहां जीसस कह रहा है खबरदार अपने काम नहीं दिखाने लोगों को। तो समझ आ रही है, इस तरह लोग धोखा खाते हैं जिनको नहीं पता होता। तो यहां पर भी जीसस, एक जगह जीसस कह रहा है आपने काम नहीं दिखाने, और दूसरी जगह जीसस कह रहा है दिखाओ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। अब क्या हो रहा है
कि खुदावन यहाँ पे इस चैप्टर में नजरिए से डील कर रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा है जो आरजी हैं वो एक्सपोज होंगे, एमजी एक्सपोज होंगे। एमजी एमजी वो गाड़ी नहीं, एमजी कौन है? मजहबी बंदे एक्सपोज होंगे। आप खुद बोलोगे ओके। क्या मैंने बोला? नंबर 1 नजरिया, नंबर 2 माइंडसेट, नंबर 3 प्रायोरिटी। अब क्या करा है? एक जगह खुदावन कह रहा है कि अपने काम दिखाओ ताकि लोग तुम्हें देखकर मेरे बाप की तारीफ करें। दूसरी जगह कह रहा है काम नहीं दिखाओ लोगों को। अब क्या है? या नजरिए से खुदावन डील कर रहा है, खबरदार तुम अपने नेक कामों को लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं होगा। तो खुदावन यहाँ नजरिए से डील कर रहा है कि अपना नजरिया ठीक करो कि तुम्हारा जो प्रिसेप्शन है वो लोगों की तरफ सेंटर्ड है, कि तुम अपनी प्रेज, अपनी ग्लोरी और अपनी ऑनर लोगों से रिसीव करना चाहते हो, ना कि मेरे फादर से। और पिछली वाली आयत के अंदर खुदावन कह रहा है प्रिसेप्शन फादर की तरफ रखो, फादर से प्रेज, ऑनर एंड ग्लोरी रिसीव करो अपने के लिए। क्योंकि अगर तुम लोगों से कहोगे वो चंद दिन के खत्म हो जाएगा, उसके बाद वही लोग तुम्हें जनक गालियां देंगे। बट अगर तुम फादर से करोगे वो ताहयात कायम रहेगी, फरिश्ते भी आके सलामी देंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं इधर राशिद के घर में था, मैं किसी एक मैन ऑफ गॉड से मिला, वेरी पावरफुल, वेरी ऑनरेबल मैन। जैसे मैं उनके पास बैठा तो उनके पीछे उनका फरिश्ता था, वो आग से बना हुआ था। मैं आई वाज सीइंग देम, और वो जो फरिश्ता था उन्होंने मुझे देखा, तो मैं उनके बात करने से पहले उनके फरिश्ते से सलाम दुआ ले रहा था। He doesn't know that, उनको नहीं पता था। उनका फरिश्ता मेरे पास आके आया, मैं सिर्फ उसको देख रहा था, मेरे को खड़े मेरे सामने आके बोलता, ग्रीटिंग्स मैन ऑफ गॉड, खुदावन के खादम, तुझे खुदावन के नाम में सलाम। अंदर आगे से मैंने बोला, बिकॉज वो भी खुदावन का खादम है आसमान पे, तो मैंने बोला ग्रीटिंग्स एंजल ऑफ द लॉर्ड, सलाम दो। फिर उस फरिश्ते ने बोला ये बंदा सही है। उसके बाद सलाम दुआई तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी खुदा ने बता दिया तू भी बंदा सही है। क्रॉस कंफर्मेशन, क्रॉस कंफर्मेशन। ओके, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, परसेप्शन किधर है? टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या है? ये वो लोग हैं जो अपनी इज्जत लोगों से पाना चाहते हैं। नंबर 2 माइंडसेट, उनका माइंड किन के ऊपर सेट है? फादर पे नहीं, लोगों के ऊपर। नंबर 3 प्रायोरिटी, उनकी प्रायोरिटी क्या है? खुदा नहीं, लोग, कि लोग मुझे देखें कि मैं पेंट कोट पहन के आया हूं, लोग मुझे देखें कि मैं कितना बरम वाला हूं। और कलाम में ये लिखा है, बंदा रूहानी है, बंदा बड़ा गरजता है, बड़ा रूहानी है। बच्चे हटा दो, पढ़ना ना है बच्चे को। जो स्पीकर के पास बैठा है, मेरी तौबा, मेरी माफी दे दो। स्पीकर के पास गया, उसका ईयर ड्रम गया, क्लोए का गया, सब कुछ गया। इतना लाउड मसला नहीं है, आप रूम में ही बोलते हो। मैं फिर क्या कह रहा हूँ? प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन, नजरिया, लोग मुझे देखें कि मैं कितना लाउड हूं, और जब मैं आया हूं ओ तो अलग ही बात है, जब मैं आ रहा है। नंबर 2 माइंडसेट, फादर पे नहीं, लोगों पे सेट है। नंबर 3 वो प्रायोरिटी, तरजीह किनको दे रहे हैं? लोगों को। अब ये कंसिस्टेंट थीम रहेगी इस पूरे चैप्टर में। और आपको चीज नंबर 2, अब दूसरी आयत पढ़ो, देखो। इसलिए जब तुम खैरात करे, इसलिए जब तू खैरात करे, खैरात का मतलब दयकियां दो, चंदे दो, हदिये दो, नजराने दो, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है आप खुदावन में दो, तो अपने सामने नरसिंगा मत फुकवा, जैसे रयाकार इबादत खानों और कुछों में करते हैं ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। 2 चीजें सीखे। देखिए ऊपर भी लिखा था कि अपने कामों को लोगों के सामने ना करो। नंबर 2 में ताकि लोग देखेंगे। डू यू सी दैट कंसिस्टेंसी? देख रहे हैं लोग। और आगे देखो वो अपना अजर पा चुके। पहली चीज तो हमने मेन सीख ली, परसेप्शन,
प्रायोरिटी माइंडसेट। तीसरी चीज है वो अपना अजर पा चुके। अब ये अजर कौन सा पा लिया उन्होंने? ये अजर उन्होंने वो पा लिया कि उनको लोगों से तारीफ करवानी थी और लोगों से इज्जत पानी थी। तो यीशु कह रहे देखो उनको अजर ये चाहिए था कि उनको लोगों से इज्जत चाहिए थी, उनको लोगों से तारीफें उन्होंने मिल गई। तो अगे अगे कुछ नहीं, अगे खाली है। खुदावन ने कहा कि अगे कुछ नहीं, अगे खाई है। क्योंकि देखो वो अपना अजर, क्योंकि उनका अजर क्या था, वो क्या मांग रहे थे कि लोग देखें कि मैंने इतना अमाउंट हदिया डाला है, वो सबसे ज्यादा पैसा ये देता है, सबसे ज्यादा ये देता है, तो लोग देख रहे हैं ना दहबली फादर। तो खुदा कह रहा है क्योंकि इसको लोगों से तारीफ करवानी थी और लोगों की आंसर आंखों में ऊंचा बना रहा था, इसको अजर इसका मिल गया। वो क्या था कि लोग जो कहना चाहते थे इसने सुने, तो लोगों से जो इसको मिला वो इसका अजर है, क्योंकि तो लोगों से तो चाह रहा था पर इसने मेरे फादर से नहीं चाहा, अब तो उसने लोगों से चाहा तो थोड़ी देर का बाद में रोएगा ये। इतना लोगों को समझ आ रही है। और थर्ड पे आ जाओ, सेम कंसिस्टेंसी चलेगी। लेकिन जब तू खैरात करे तो तुझे चाहिए कि तेरा देना हाथ जो करता है उसे बाएं ना जाने, जो बाएं करता है इसको तेरा दाया ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है खुद जाहिर में तुझे बदला देगा। अब आ गई ना बात, रिसेप्शन। एक जगह बात की लोगों को तो दिखा रहा है। नंबर 2, माइंड तेरा किन पे सेट है? बहुत सारे खुदा के खादमों को ऐसे बोलते हैं, उनको डर होता है उनको लोग ना छोड़ के चले जाएं। ओ फिर से लोग आ गए, इतना ही परेशान है ये बंदे जब लोग ना छोड़ के चले जाएं। तो गर्मियां आए तो वो हम लोग खरीद लो, वो रख लो अपने पास। लोग, हम लोग खिलाओ उनको, हम लोग लोग के साथ ऊपर रख दो, लोग लौंग रख दो, लाची। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अगेन इधर खुदा कह रहा है जब तू खैरात दे रहा है तेरा फादर देखे जो भी तूने अमाउंट दिया है। तो परसेप्शन खुदावन सेट फिर से कर रहा है कि तुम्हारा माइंड सेट हुआ हुआ है लोगों के ऊपर, जमीनी चीजों के ऊपर, जमीनी मजों के ऊपर, जमीनी प्रेस के ऊपर जो खत्म हो जानी है। और यही वो चीज है जिसपे कीड़ा लग जाता है, ये एरर वाली है, करप्टेड है। और तुझे ग्लोरियस और इटर्नल चीजें नहीं चाहिए, तो अपने माइंड को ग्लोरियस और इटर्नल पे लगाओ और करप्ट और पोल्यूटेड से हटाओ माइंड सेट को खुदावन। और थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट जीसस की जो टीचिंग का मकसद था वो माइंडसेट ठीक करना था और परसेप्शन एक्यूरेट करना था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। गाड़ी कितनी भी पावर हो, फुल हो, स्टीयरिंग व्हील खराब हो, देखिए आपकी स्पीड मैटर नहीं करती अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी स्पीड मैटर अगर आप, ठीक है, आप कह रहे हैं आप अपना फख्र करते हैं मेरी स्पीड चेक की है, तेरी जो है वो आम सी गाड़ी है, मिरान है, और मेरी जो है फरारी है। और मिरान जो है वो बिल्कुल स्लो चल रही है और उसको पहुंचना जहां पे वो जा रही है, और जो फरारी वाला था वो फुल स्पीड में जा रहा है और वो वहां पहुंचा नहीं जो उसको जाना था, उसका एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में निकल गया था। जहाँ पे चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन थी और नीचे खाई थी, वो अंदर गया, फिर वो अंदर गया, फिर वो ऊपर मिला। दुनिया क्या कर रहे हो? आई स्टिल रिमेम्बर हम फुटबॉल खेलते रहे, इट्स अ ट्रू स्टोरी, सुनना चाहते हैं ट्रू स्टोरी? हम फुटबॉल खेलते थे, बारिशों के दिन थे, मानसून का सीजन चल रहा, तेज बारिश हो रही थी, एंड मैं घर पे दुआ हुआ करके, मेरे को जल्दी दुआ हुआ करके निकलो और फुटबॉल खेलिए। फुटबॉल पकड़ के मैं जा रहा था एंड मैंने देखा एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपनी बुजुर्ग एहलिया को लेके जा रहा था पीछे बाइक पे बैठ कर। तेज बारिश हो रही थी, तो तेज बारिश हो रही थी, उसको लेके जा रहा था। तो आगे जो है ना स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर था, तो तेज बारिश हो रही है, उसके अंदर ना जैसे जंप आया ना तो उसकी बीवी पीछे गिर गई। स्पीड ब्रेकर था, जैसे जंप आया ना पीछे गिर गई, और जो बाबा था आगे बढ़ा था वो सीधा निकल गया और वो जा ही जा रहा है आगे, और मैं देख रहा हूं। और उसको थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि बाइक थोड़ी हल्की है। वो बाइक पीछे देखा, उससे बोला वो बुढ़ी तो है ही नहीं, बुढ़ी कितने गई है? और वापस वो बाइक घुमा के वो जहां गिरी थी वहीं पड़ी है, उसको देख रही आएगा अभी, घुमा के इसके पास आया है, उसको उठाने के बजाय कह रहा है तुम कब उतरी?
तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। तो भाई नजरिया दुरुस्त करें। मेरे को तो मत उतरी है, तू दसिया नहीं मुझे, आप उतर गई है, दस दी थी सही नहीं। और कह रही है मैं डिग्गी यहाँ उतरी नहीं यहाँ। नजरिया दुरुस्त करें, गिरने में उतरने में फर्क होता है। तो नजरिया खराब हुआ है। तो जीसस ने ऑल थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स माइंडसेट एंड परसेप्शन का ऑलवेज, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले परसेप्शन सेट होता है, जब परसेप्शन सेट होता है तो आपका माइंडसेट सही होता है, जब आपका माइंडसेट सही होता है तो आप अपनी जिंदगी में तरजीह सही करते हैं, आप सही तरजीह देना शुरू करेंगे। सही तरजीह का मतलब कैसे है कि पहले खुदा होगा बाकी सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल तो वो कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, नहीं पहले यीशु दी पूजा फिर काम दूजा। नंबर 2, ठीक है ना, कि रिश्तेदार सब कुछ है, रिश्तेदारों को हम छोड़ नहीं सकते, यीशु के रिश्ते के पीछे आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जब आपका रिसेप्शन नजरिया सही होता है कि खुदा से बड़ा कोई है ही नहीं, माइंड आपका उस पर सेट है, फिर आपकी तरजीहात प्रायोरिटी सेट होना शुरू होती है। तो जीसस ने ऑल थ्रू आउट द स्क्रिप्चर नजरिए सही किए, और सबसे ज्यादा लोगों को जो दर्द होती है ना नजरिए की मुखालफत करके, उनके मुंह पे थप्पड़ मार दो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर देंगे, मगर जो नजरिए से आपने खिलाफ बात की, आइडियोलॉजी से कहते हैं, वो आपको कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यीशु मसीह अपने किसी अमाल की वजह से नहीं मारा गया कि उसने कोई बुरा काम किया गया था, अपने नजरिए की वजह से मार दिया गया। रिसेप्शन इज सो पावरफुल। अमीर और गरीब का, अगर आप बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ें, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ें, आपको पता चला कि एक अमीर और गरीब में पैसे का नहीं नजरिए का फर्क होता है। कि एक अमीर किस तरह कैश के फ्लो को देखता है, रात को मैं किसी से शेयर कर रहा था, और एक गरीब किस तरह कैश के फ्लो को देखता है, ये फर्क होता है। और ये यूनिवर्सल कानून है नजरिया। इसी तरह अगर आप एक कामयाब हो रहा दूसरा कामयाब नहीं, अगर उसको डीपली जाकर स्टडी करें, उसको रिसर्च करें, थोड़ा थीसिस लिखें, अभी नर्सिंग वाले करेंगे बच्चे जितने बीएसएन वाले, तो फिर आपको पता चलेगा कोर में जाकर नजरिया कुछ ना कुछ नजरिया होता है, कहीं ना कहीं आपका फर्क, जिसकी वजह से एक आगे चला जाता है दूसरा पीछे रहता है, उसका जाकर नजरिया तो सीखो कि वो चीजों को कैसे देखता है। फॉर एग्जाम्पल 2 शख्स हैं साथ में रहते हैं, उनके बाद तेज तूफानी बारिश हो रही है, नजरिया एक्सप्लेन करो, नजरिया कितनी पावरफुल चीज है। 2019 में खुदा ने मेरा नजरिया चेंज किया, एंड किसी पादरी के जरिए नहीं किया, एक मोटिवेशनल स्पीकर के जरिए किया। खुदा ने बोला उसको सुन, डोंट अंडर एस्टिमेट गॉड। खुदा किसी को भी के जरिए आपसे बोल सकता है, आपकी बिल्ली के जरिए भी आपसे बोल सकता है। क्यों बाइबल में खोते के जरिए नहीं बोला, डंकी। तो बी ओपन, सेंसिटिव रहें, इमेच्योर ना बने। नहीं बहुत है कि तुम मानूंगा खुदा, खुदावन को पता है कैसे क्या कहता है, उसे क्या कहता है, पता क्या कहता है, जाना क्या ना क्या, फ्रेश हो, माइंड फ्रेश कर अपना। वो खुदा है, वो जैसे मर्जी बोले, वो मोहताज नहीं आवाज का, वो कैसे भी चैनल करके कम्युनिकेट कर सकता है, चाहे ऑडिबल आवाज हो, चाहे सामने आए, चाहे रिश्ते के जरिए, चाहे एक थॉट हो, चाहे एक बच्चे के जरिए हो, चाहे वो आपके पौधों में से होकर कलाम कर रहा है। आई स्टिल रिमेंबर मैं नाजाबाद में था, मैंने 2 पौधे रखे थे, एक मेरा गुलाब का फूल था, उसकी पत्तियां टूट के मेरे कमरे में होती हुई, और दूसरा मेरा एलोवेरा था। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मैं खुदा से बहुत सारी चीजों का आंसर मांग रहा था, और जब मैंने उसको देखा और इसमें उन दोनों पौधों में से मेरे साथ कम्युनिकेट किया, टॉक टू मी, और बोला कि ये देखो गुलाब का फूल ब्यूटीफुल है, बट ऐसी ब्यूटी का क्या फायदा जो झड़ जाए। एलोवेरा ब्यूटी में नजर नहीं आता, मगर इसके अंदर इतना पानी है, तूने इसको पूरा महीना पानी नहीं दिया, ये खड़ा रहा है और ग्रीन रहा है, और अभी भी है और सालों साल चलता है। तो याद रखना कि खुदा उनको ब्यूटी से सरोकार नहीं है, खुदा उनको प्रोडक्टिविटी से सरोकार है। आप कितने काम किए हो, आप चलोगे, ब्यूटी ब्यूटी नहीं है। और अब खुदा की बादशाही में, आर यू रेडी हार्ड ट्रूथ सुनने के लिए? खुदा की बादशाही में ब्यूटी ही प्रोडक्टिविटी है। आप कितने काम के हो, ये यही खूबसूरती है आपकी खुदा की बादशाही। काम किया नहीं हो, बात नहीं मानते, हुक्म नहीं मानते, आप कोई खूबसूरत नहीं हो। जिस वक्त फरिश्तों ने नाफरमानी की, वो खुदा के काम के नहीं रहे, वो भेड़े हो गए, भयानक, किक देम आउट, बाहर निकाल दिया गया। तो खुदावन की बादशाही में ब्यूटी जो है वो आपकी यूजफुलनेस है, अब मालिक के लिए कितना इस्तेमाल हो सकते हो अपनी खाकसारी और ओबीडियंस की वजह से। एंड देन गॉड टोल्ड मी कि देख, रोज फ्लावर जो है अपने अंदर पानी जमा नहीं कर सकता, ठीक है, रोज फ्लावर अपने अंदर पानी जमा नहीं कर सकता, उसकी ब्यूटी कुछ देर की है, ठीक है,
और ये तेरे पास थोड़ी देर रहा और फेड अवे हो गया। अब ये परसेप्शन है, अब परसेप्शन खुदा दुरुस्त कर रहा था। अब ये नहीं कि रोज से अब नफरत करो एलोवेरा, तो नफरत नफरत की बात है, सिखाना क्या चाह रहा है, नजरिया क्या सही कर रहा है। बोला यू हैव टू बी लाइक एलोवेरा। मैंने कहा हाउ? बोला कि ये अपने अंदर पानी स्टोर करता है और उसमें गूदा बहुत होता है। और खुदा ने बोला अपने अंदर कलाम को स्टोर कर, और तेरी प्रेयर लाइफ तेरे अंदर होनी चाहिए। मतलब कि अगर तू घर से बाहर भी है, तेरा दिमाग खुदावन पे है, ये प्रेयर है, दैट्स वाटर। तो एलोवेरा की तरह, चाहे कोई भी ना आए, 10 years किसी ने मेंटरशिप नहीं की मेरी, आई एम सर्वाइविंग एंड आई एम सर्वाइविंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फुल पावर में सर्वाइव कर रहा हूँ, खड़ा हूं अभी भी। और जो गिरे हैं ना, खुदावन के फजल से, उसी ने फजल दे, जो हूं मैं उसी में हूं, और उसी के वसीला से जो गिरे हुए ना, ये ऐसी जोर से खड़ा रहा कि मैं उन गिरों को भी खड़ा कर देता हूँ। कितना ज्यादा आपने अपना रिसेप्शन रखा है अंदर, टाइम जाया नहीं कर रहा था, गलती के बावजूद कलाम का पीछे नहीं छोड़ा, दुआ का पीछे नहीं छोड़ा, रोजे का पीछे नहीं छोड़ा, यीशु का पीछे नहीं छोड़ा। यीशु के बारे में सोचना सबसे पावरफुल चीज जो आप अपने रैंडम डे में कर सकते हो, पता है क्या है? थिंकिंग अबाउट जीसस। यीशु के बारे में सोचना, सिर्फ बैठ के उसको सोचो। और जब आप थोड़ा सा ज्यादा गहरे में जाके सोचना शुरू हो गए ना, आंखों से आंसू आना, तो फिर बोलना। और वो जो कनेक्शन होता है ना, वो दुआ से भी मजबूत होता है। जब आप सिर्फ सोचते और उसकी सोचों में गुम हो जाते हैं, गहरी सोच होती है, और आपको पता लगता है कि आप किस हद तक गंदे हो, और वो आपकी गंद में आपको अपने लहू के वसीला से गले लगाता है, टूट जाते हो आप, टूट जाते आप, टूट जाते आप। सोचना पावरफुल नजरिया। और सोच कहां पे होती है? घुटनों में तो नहीं होती ना, दिमाग में होती है। तो खुदावन घुटनों को सीधे नहीं करता, खुदावन नजरियों को सीधे करता है, घुटने अपने आप सीधे हो जाते हैं। लॉर्ड नो उसके आपका स्टीयरिंग व्हील टूटा हुआ है, उसको सही करना है। अब देखो आगे क्या आ रहा है कि अब 5वां, और जब तू दुआ मांगे तो रियाकारों की मानद मत हो, क्योंकि वो इबादत खाना में और रास्तों को कोनों पर खड़े होकर दुआ मांगना पसंद करते हैं ताकि लोग उन्हें सुने। सीधा रेपिटेशन फिर से आ गया, क्या सुने? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे ना, तो खुदावन कह रहा है रिलीजियस लोगों की तरह नहीं है, वो वेन रेपिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? उर्दू में यहां नहीं लिखा हुआ, रिपीट करते हैं। अब मजे की बात है, जब मैंने सर्च किया तो पता चला रेपिटेशन से मसला नहीं है खुदा को। पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल में ऑल थ्रू आउट एक वेन, वेन का मतलब है बेकार, रेपिटेशन, बार बार दोहराना किसी बात को, जैसे हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो गैर जुबान बुलवाने के लिए ये टंग ट्विस्टर खिलाते हैं, बोलो हालेलुया 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 हालेलुया, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 जल गैर जुबान शुरू हो गई, लगता है। तो खुदा ने बोला वेन रेपिटेशन, बेकार की रेपिटेशन करते हैं। तो इसका मतलब अगर एक बेकार की रेपिटेशन है तो एक मुकद्दस रेपिटेशन भी है। कैसे? क्या फरिश्ते नहीं एक ही लफ्ज बार बार बोलते कदूस 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 कदूस? वो तो रेपिटेशन है ना, ठीक है ना? तो एक काम की रेपिटेशन, एक बेकार रेपिटेशन, और दोनों में फर्क क्या? नजरिया। एक बंदा रेपिटेशन लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, उसका माइंड सेट हुआ है कि लोगों की अटेंशन अटैक करे, और उसका परसेप्शन ये है कि वो लोगों से ऑनर पाए, और उसकी प्रायोरिटी ये है कि लोगों में उसका नाम हो। और दूसरा बंदा है, वो दरवाजा बंद करके जा रहा है और वो बोली जा रहा है कदूस 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 कदूस, और उसका माइंड खुदावन पे सेट है, तभी तो वो माइंड में खुदावन को इमेजिन कर रहा है कि खुदा सुन रहा है, और उसका परसेप्शन खुदावन के ऊपर है, नजरिया कि वो खुदावन से कोई बरकत रिसीव करे, और उसकी प्रायोरिटी में बंदा नहीं है बल्कि होली स्पिरिट है। तो वो पूरा चैप्टर नजरिए से डील कर रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि डू यू डू इट फॉर द मैन। और याद रखना, जब आप लोगों के लिए करते हैं ना, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, थोड़ी देर की कहानी होगी। और खतरनाक बात यह है कि अगर आपको लगा ना दुनिया में कुछ मिल गया, मरने के बाद जो होएगी वो तो और बुरी चीज है, क्योंकि आप पूरी जिंदगी धोखे में रह के आप किसी लोग कहां लेकर रहे। बहुत सारे सैडली आज वर्शिपर और सिंगर्स हैं, वो आके अपनी लाभ सुनाना चाहते हैं। लाभ पे लगाना कोई बुरी बात नहीं है, म्यूजिक का हिस्सा है। देखो मैं किसी के दिल में नहीं बैठा, मैं सिर्फ परसेप्शन बता रहा हूँ, बट वो लाभ लगा के वो क्वायर वाली लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं।
और जैसी वो ऊंची लात लगाएंगे, जो बेचारे बुजुर्ग बाबे हैं बोलेंगे वाह, वो ला के पैसे रख देंगे उनके आगे। पंजाब साइड पे होता है, हमारे अंदर कुछ लोग बैठे हैं, बताएंगे आपको। मैं गया था वहां पर, स्टोरियां सुनी थी ना मैंने, तो ला के फौरन आपके हारमोनियम, फौरन से उनके थमके पे ला के पैसे रख देंगे ताकि देगा वो। दूसरी चीज, फौरन से लोग इंप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, जो ये नजरिया रखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैसे वो नजरिया क्यों है, वो है क्या आप प्योरली खुदावन के लिए आए हो? क्या आप प्योरली खुदावन के लिए? अब मैं आपको बता रहा हूं, एक ट्रू वर्शिपर और एक ट्रू सिंगर को कोई आवाज की जरूरत नहीं होती, खूबसूरत आवाज। उसको खुदावन के साथ एक राइट कनेक्शन की जरूरत होती है, और वो कनेक्शन खुद ही सबको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। गलों को नहीं खोलना, रूहों को खोलना है। रूहें और दिमागों को, गले खुद ही खुल जाएंगे तो दिमाग खोल दोगे। अच्छा, मैं एक और स्टेटमेंट बोलूंगा, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, पर मैं बोलना जरूर चाहूंगा। आर यू रेडी? एक अच्छा वर्शिपर और सिंगर, चर्च वाला, एक अच्छा वर्शिपर और सिंगर एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाद में समझाऊंगा कभी। अगर आपको साइकोलॉजी, मेंस साइकोलॉजी नहीं आती, कम्युनिकेशन साइकोलॉजी नहीं आती, इमोशनल साइकोलॉजी नहीं आती, आप बहुत अच्छा गा सकते हो मगर बहुत अच्छा गवा नहीं सकते। Everything has a psychology, and if you study that psychology, you can rule the world. That's it. That's it. Okay, आगे चलते हैं। और आगे है कि दुआ मांगो, बार बार रिपीट रेपिटेशन ही करो, बल्कि फिर आगे है लेकिन अब ये रोजों के अंदर बहुत हाई चलती है, जो कि किसी को कॉन्टेक्स्ट इसका वेरी रेयर होगा, पता होगा। आर यू रेडी गाइस? लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर, कि अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ मांगो, तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है जाहिर में तुझे बता देगा। सी, हम ये दुआ कितनी देर से आयत बोलते हैं, और पोशीदगी में जा, अपनी इंग्लिश में प्रेयर क्लोजेट में जा और बंद कर और प्रेयर कर, योर फादर दैट सीज इन हेवंस विल ओपनली रिवॉर्ड यू इन पब्लिक। बट किसी को पता नहीं कॉन्टेक्स्ट क्या। कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि खुदावन डिमांड कर रहा है प्रेयर रूम होना चाहिए। प्रेयर रूम कॉन्टेक्स्ट नहीं था, रिसेप्शन कॉन्टेक्स्ट था कि तू पब्लिक में प्रेयर करता है, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए, फैंसी वर्ड्स बोल के। फॉर एग्जांपल के कुछ लोगों को मैंने देखा गैर जुबान नहीं आती, वो बिला हो जाए पला 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 आंधी है भाई, गैर जुबान को पानी वाली मोटर है, इंसान आंधी है। just to gain attention. By the way, साइकोलॉजी में attention deficit disorder भी होता है, with all due respect, ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन सीकिंग, लिमिट में सही है, ओवर द लिमिट गया ये बीमारी है। अटेंशन दरकार करना अच्छा है, बट लिमिट से बाहर गया, कि अगर आप नहीं देखा, क्योंकि अगर आप पढ़े थोड़े से आपको पता चलेगा ज्यादा हार्ट अटैक का रेशो मर्दों में ज्यादा है, और मेंटल डिसऑर्डर्स का रेशो जो है फीमेल्स में ज्यादा है, जो मेडिकल के शायद पता होगा ये। तो दिमाग थोड़ा सा, देखो मैंने क्या बोला, मैं तो आपको रिसर्च बता रहा हूँ, फीमेल साइड से जो है वो थोड़ा ज्यादा घूमता है, और दिल जो बंद होता है वो मेल साइड से ज्यादा होता है। तो हमारा सेमिनार होता है बहुत बड़ा, हमारे प्रोफेसर्स एंड पीएचडी स्कॉलर्स आए हुए थे, हम ये रिसर्च प्रेजेंट कर रहे थे। एंड देन एक हमारी टीम आई जिसने प्रेजेंट किया हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। उसके अंदर बताया कि मेन के अंदर रेशियो है हार्ट का ज्यादा, और उन्होंने एंड जाके बोल दिया कि ये औरतों की वजह से जो है मर्दों को हार्ट अटैक होता है, वो टेंशन इतने देते हैं। बाद में फीमेल्स आई, फीमेल ने बताया कि मेंटल डिसऑर्डर्स का रेशियो वर्ल्ड वाइड जो डेटा कलेक्ट किया गया वो फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, और वो भी फिर इल्जाम लगा के चल गए आदम वाले, तू गीता। आदम वाली स्टोरी बोला ये मर्दों की वजह से औरतों का दिमाग खराब होता है। और पीछे जो मैं बैठा हुआ था, मैंने सिंपली देख के बोला नाइस, लगे रहो, आदम अब ब्लेम गेम स्टोरी। सो जस्ट जोकिंग, बट दैट्स द स्टडी। सो अब क्या खुदावन दिमाग से हालात खराब नहीं,
हालात खराब नहीं, कैफियत खराब नहीं, नीयत खराब है। क्या मतलब? नजरिया खराब है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने परसेप्शन कभी नहीं, ये आयत कभी नहीं समझी। छह बार पीछे आए। लेकिन जब तू दुआ मांगता तो अपने कमरे में जाता है। एक्चुअली खुदावन कमरा डिमांड नहीं कर रहा, वो राइट परसेप्शन दुआ कर रहा है। अगर मैं यहाँ दुआ खड़ा हूँ तो मैं नारे नहीं मारूंगा कि मुझे सब लोग देगा, मैं सिंपली अपने दिल में भी प्रेयर कर सकता हूँ। थोड़ी बाद में अगर होली स्पिरिट इंस्ट्रक्शन दे दे तो मैं, आई स्टिल रिमेंबर जब अपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता था तो खुदावन मेरे से मिलने के लिए रात को 3 बजे आता था, 3 से 4 बजे। तो जब खुदावन आता था मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रेयर में कभी मिली नहीं। अरे क्या अनसीरियस बंदा है, जो मेरी अनसीरियस है ना, ये आपकी सीरियसनेस से ज्यादा पावरफुल है। मैं अपनी जॉब को लगा, खुदावन आगे खड़ा होकर चल घुटनों के बोले, मैंने कहा खुदावन आप की कांड है। और मैं डरता था, मैं कहता हूँ यार खुदावन आ गया। खुदा ने बोला चल घुटनों के बोला, आई वांट टू ब्लेस यू। खुदावन अगर बोला नहीं घुटनों के बोला तो नहीं होना, अगर बोला हो गया तो हो जाना है। बोला लंबे पै जाओ तो लंबे पै जाओ। प्रोस्ट्रेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ऑन द फेस। जो बोला क्या कर दो। एंड जैसे ही the Lord used to come and I was फौरन से भागता था, खुदावन भाई मुझे वार्ड जो है ना, मतलब पेशेंट जाना ही है, you should go over there। एंड फौरन खुदावन मैं सफर करता हूँ और मुझसे सफर नहीं हो रहा। एंड मैं कहता पीपल विल से इतनी रात को क्या कर रहा है। खुदा मैं छोटा सा बंदा हूँ, मैं तुझे देखता हूँ, वो तुझे नहीं देखते, वो मुझे देखते हैं। लॉर्ड खुदावन बहुत ग्रेशियस था। खुदावन की टाइमिंग ऐसी खतरनाक टाइमिंग है ना, जब जब खुदावन आया मजाल है कोई कमरे में आ जाए। ये भी एक अजीब बात है, ये भी एक अजीब बात है, कोई कमरे में नहीं आया कभी। लाख गाला सारा सुनते थे, तभी खुदावन तब आता जब आपकी फुल अटेंशन ले सकता है। मुझे टाइम नहीं देते सारे लेडीज, है ना, ये खुदावन ने चीज अंदर डाली है, मुझे टाइम नहीं देते, मेरे पास नहीं बैठते। ये खुदावन ने अपने एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज डाली हैं मेल फीमेल में। लाइकवाइज जीसस भी चाहता है कि आप उसको टाइम दें, आप उसके पास बैठे। और लाइकवाइज खुदावन भी चाहता है जब वो आ जाए सारी चीजें छोड़ दो बैठ जाओ। मैं खुदावन की प्रेजेंस आके खड़े थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, दोनों कहाँ जा रहे थे वापस, मैंने नहीं बोला, बोला नहीं वापस इधर, मैं यहाँ आया तो कहीं और जा रहा। अच्छा सॉरी लॉर्ड, आई रिपेंट। ये बेसिक्स हैं रिलेशनशिप के। जहाँ है खुदावन रुक जाओ, सब चीजें छोड़ो, वहीं रुक जाओ। You're there, you're there, stay there। खुदावन को नाराज नहीं करना, और जो बोले बिल्कुल पपेट बन जाओ, बिल्कुल पपेट, जो बोले वो करना, दैट्स इट। अगर बोला दुआ नहीं करनी, चुप होकर खड़े हो, चुप होकर खड़े हो जाओ। बोला सांस नहीं बजाना, छोड़ दो, सांस नहीं बजा, छोड़ दो। और बोले सजदे में जाओ, जस्ट डू एज एचआर वाले बोले हैं, कमांड करते हैं लोगों पे, डू एज डायरेक्टेड, दैट्स इट। तो उसके बाद ये जो छठी आयत है, दैट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, कि पब्लिसिटी नहीं, इंटीमेसी, पब्लिसिटी नहीं, इंटीमेसी, रफाकत। ठीक है, उसके बाद है 7वीं आयत है, और जब तुम दुआ मांगते हो तो गैर कामों की मानत बेफायदा बहकर मत करो। सॉरी, जब तुम दुआ मांगते हो तो गैर कामों की तरह, ये इंग्लिश में वो इन रेपिटेशन जो मैंने आपको बताया, बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं, वो समझते हैं कि उनकी ज्यादा बोलने से उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। और में हमारे पाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। कदूस 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 रब्बुल अल्फाज। आपको क्या महसूस हो रहा है, कहाँ पे आए हो? क्या महसूस हो रहा है, कहाँ आए हो? वेरी सॉरी, चर्च जो है मजहब क्या लेवल बन गया है। लोगों ने जिंदा चट्टान को छोड़कर इस पत्थर से प्यार कर लिया है। जिंदा चट्टान जिससे नासिरी उसके बाप को छोड़कर तो दिखाई भी देता है। फिर गाते क्यों हो, जो वो जिंदा भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है, वो जिंदा है, वो
कहता था बुला देता सलमान भाई को, सुना देते हैं वो। सी, पत्थरों से प्यार कर लिया जिंदा चट्टान को छोड़कर, अब पत्थरों को देखने आते हैं। वॉल्स, दरिया, पीछे ये क्या है, पर्दे, माइक, कपड़े। यीशु से तो रिश्ता बना नहीं, यीशु की बेटियां से रिश्ता बना लो। सी, लोग इस पर्पस से, अच्छा चर्च जाने का मकसद होना चाहिए खुदावंद से रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आए, तो वहां रिलेशन ढूंढने जा रहे होते हैं। तो नजरिया, रिलेशन को बुरी बात नहीं है, खुदा के घर में खुदा के लोगों के आपस में रिश्ते होने चाहिए, बट नजरिया, प्रायोरिटी, माइंडसेट। क्या नंबर 1 नजरिया पहले खुदा रखो ना, नंबर 2 माइंडसेट खुदा, प्रायोरिटी पहले खुदा। तो अब ये खुदा ज्यादा बक बक कर, ज्यादा बोलने से यानी कि अगर आपका नजरिया गलत है, आप लोगों को सुना रहे हो, आपका माइंड सेट हुआ है चीजों पे, लोगों पे, तो आपकी ज्यादा प्रेयर से कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपका माइंड खुदा पे सेट है ना, और अगर आप ज्यादा प्रेयर करें और एक ही लफ्ज भले बार बार बोल रहे हो, जैसे कि लाइक आई यूज्ड टू से लाइक होली 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 होली, जैसे इजिया 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 इजिया, यीशुआ 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 यीशु खुदा के नाम है ना, यवे 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 यवे। अब वही बंदा जिसका नजरिया ठीक है, खुदा के साथ कनेक्टेड है, वो अगर एक वर्ड रिपीट करेगा ना, स्पिरिट में धमाके होना शुरू हो जाएंगे। मैंने विजन में देखा है। पर वही एक मजहबी बंदा अगर वो एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करेगा कि लोगों को दिखाए, तो कानों में खारिश शुरू हो जाएगी। फिर इसको कॉटन बर्ड ला के दो और 2 देना। ओके, उसके बाद है नंबर 8, पसंद की मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की। आपको क्या लगता है आप प्रेयर में आके खुदावंद को बताने आए हो कि दिस इज व्हाट यू नीड? या आप जो इतनी सारी चीजें देख रहे हो, डू यू थिंक मैंने मांगी है ये? आई नेवर आस्क्ड, मैंने कभी भी नहीं मांगा, मैंने कभी भी नहीं मांगा, और ना कभी मांगने की हाजत पड़ी, ना कभी मांगने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इन चीजों की कभी डिजायर ही नहीं की। दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में, और हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं। सेकेंडली, आरिफ साहब का क्या गीत है कि तूने कभी अपने दिल से मुझे माना है, मेरे जख्मों छुपे प्यार को तूने कभी जाना है। तूने कभी अपना माना ही नहीं, क्योंकि अगर माना होता तो तेरा फोकस मैं होता। अगर तूने कभी मुझे अपने माना होता ना, तेरी प्रायोरिटी मैं होता। अगर तूने कभी माना होता ना, तेरा माइंड मुझ पर सेट होता, अपने महबूब पर। और जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये तेरी डिजायर करना शुरू हो जाती है। नेवर रेस्ट, आई एम स्टिल ग्रोइंग। जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग देखी है, देखो मैं कहाँ से शुरू हुआ हूँ। मैं पहली रात मिट्टी पे सोया था जब अपना घर छोड़ के आया था। हसलते है, सब चीजें हैं, और मैं बहुत खुश था। और मैं किसी को बता रहा था, जब मैं मिट्टी पे सोया था, ऊपर देख रहा था तो हिस्कियल के अंदर मेरे सब मेरे शकीर थे, जो हिस्कियल पहले बाप के अंदर मुझे सफेद ब्लू पत्थर, ब्लू फ्लोर है, और नीचे करूबी फरिश्ते और उनके नीचे पहिए हैं। वो जलाल खुदा का मेरी छत पे उतर रहा था, और फादर और जीसस मुझे जो है सिर्फ ये बताने आए थे कि तू अकेला नहीं है, मैं इस मिट्टी पे तेरे साथ हूँ। तो नीचे लेटा हुआ, तो ऊपर देखना। फादर को देखते देखते सो गया था। हालेलुया। मुझे तो कोई बोर हुई नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी था जीसस को एंजॉय करने में। तो मुझे कभी मुश्किल लगी नहीं, मुझे कभी दर्द महसूस हुई नहीं, मुझे कभी वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। वक्त कट गया क्योंकि मैं उसके साथ था जिसने वक्त को बनाया था। आई वॉज एंजॉयिंग हिम, एंजॉय अ लॉट। आज अगर मैं किसी को बोलूं, स्पेशली रिलीजियस, तो खुदावन को एंजॉय करो, उसके लिए सबसे मुश्किल काम ये होगा, एंजॉय द लॉर्ड। सो डिफिकल्ट टू एंजॉय द लॉर्ड। और ये माजरत के साथ ये बातें बड़ी चुभ जाती हैं लोगों को कि क्या है, क्या कलाम में नहीं लिखा, खुदावन में मसरूर है तो तेरी दिल की मुरादें। मसरूर का मतलब है डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है सिनोनिम है एंजॉय।
एंजॉय कर, ठीक है। अब वो तुम जब खुदावन के सामने जाते हो, आप मांगने नहीं जाते, उसको ऑलरेडी पता है आपको क्या चाहिए। आप अपनी हाजिरी लगाने जाते हो कि फादर मैं आ गया और मैं स्टे कर रहा हूँ, फादर मैं आ गया मैं स्टे कर रहा हूँ। उसको पता है आपको क्या चाहिए, उसको पता है आपको क्या चाहिए। जस्ट स्टे देयर, फिर से अगले दिन जाओ, जस्ट स्टे देयर। अपना टाइम बनाओ, ड्यूटी का फिक्स टाइम है, खाने का फिक्स टाइम है, सोने का फिक्स टाइम है, नहाने का फिक्स टाइम है, हर चीज का फिक्स टाइम है सिवाय खुदावन के। और उसी टाइम को आप तोड़ते और खराब करते हो। बेईमानी, रिपेंट करो, वापस हो जाओ, जस्ट गो। भले 1 घंटे दो, नियत से दो और रोज दो और नागानी करो, और आप देखोगे लाइफ में क्या होता है। सिंपल, जमीन आसमान टल जाए, मैं उस एक टाइम में 1 घंटा पहले जो मैंने सेट किया मैं जा रहा हूँ खुदावन। और अगर नहीं आती दुआ ना करो, बोल दो फादर मैं आके बैठ रहा हूँ, नहीं आ रही आज दुआ, नहीं समझ आ रहा, दिमाग बहुत खुदावन डाउन है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं नुमान को बता रहा था, मैं एक माइटी वुमन ऑफ गॉड से मिलने जा रहा था, जो मैं बता रहा था। एंड मैं क्या था, मैं खुदा के पास गया, आई वाज सिटिंग डाउन, मेरा माइंड बहुत अपसेट था, बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, फाइट्स थी स्पिरिचुअली में चल रही हैं, मोर मच मोर थिंग्स जो कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता स्टेज पे। मैं कहा लॉर्ड नहीं हो रही दुआ, बट मैंने तेरे से वादा कमिटमेंट किया है कि मैं टाइम स्पेंड करके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कोटा है, ये मेरा अहद है, मैं ड्यूटी से भाग नहीं सकता, ठीक है। अब हमेशा हाफ डे लेके नहीं भाग सकते, हमेशा छुट्टी भी नहीं कर सकते। मैंने खुदा मैंने हाफ डे नहीं लेनी, ना मैंने जो है आज सिक लीव भरनी है, ना अर्नड लीव भरनी है। आई एम हियर, मैं जाना नहीं चाहता, मैं क्या करूं, प्रेयर हो नहीं रही, वर्शिप ट्राई की, वर्शिप भी नहीं हो रही, कलाम पढ़ा नहीं पढ़ा जा रहा। एंड अब कुछ लोगों के लिए ये बात शॉकिंग लगेगी, तो खुदा ने बोला नहीं करता, अब मस्त भी बंदे का दिमाग मछली की तरह। तो मैंने कहा फिर क्या कर रहा हूं, खुदा ने लेट जा, लेट जाऊं, लेट गया मैं क्या करूं, आर यू रेडी, आर यू रेडी, बोला सो जा। अब ये ह्यूमन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलूंगा, ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलवेज कॉन्ट्रोडिक्ट एंड अपोज गॉड स्पिरिचुअलिटी। इंसान की साइकोलॉजी हमेशा, नफ्सियात हमेशा खुदा की रूहानियत के नाम अपोज करती है। तो मैंने कहा खुदा में लेट गया तो फिर मैं बोलूंगा क्या, अगर मैं सो गया तो खुदावन मतलब तो क्या कनेक्शन क्या होगा, फिर खुदावन ने मुझे बात बोला, प्रेयर में ऑब्जेक्टिव मांगना और बोलना नहीं होता। मेरे पीछे बोलो, प्रेयर में ऑब्जेक्टिव मांगना नहीं होता और बोलना नहीं होता। प्रेयर का सबसे हाई मकसद बस खुदा के साथ होता है, खुदावन के साथ होना हाईएस्ट मकसद है। खुदावन ने बोला कि यहाँ पे लेट और सो जा, तो मेरे साथ सो रहा। मैंने जफ्फी डाली, खुदावन का मैजन किया, सो गया, नैप लिया for 30 मिनट्स। एंड जब मैं सो रहा हूँ मजबा के आगे सो गया मैं, मैं कह रहा हूँ खुदावन अब इधर नहीं सो जाना, सो तो हम दसांगा मैं हले नहीं सोना था, वो एक्सेप्शनल है। मैं सो रहा था, मतलब आंखें बंद करके मैंने रेस्ट किया, एंड देन मैं रेस्टलेस सो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खुदावन नहीं हो रहा समझ। एंड बोल खुदावन मुझे कह रहा है कि तू जब अपने बेड पे सोता तो बड़ा आराम से सो रहा था, तो तू मेरे सामने है, मेरे साथ है, आई एम हियरिंग द लॉर्ड, तो तू रेस्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब रेस्ट हमारे लिए करना इतना मुश्किल है, हमें रेस्ट करने की आदत ही नहीं है। वर्क 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 वर्क, बोलो बोलो, ठॉक 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 ठॉक, मुंह बंद ही नहीं होता, दिमाग चुप ही नहीं करता, बॉडी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको क्या लगता है आप अपनी ज्यादा मेहनत करके अपनी कंपनी से खुदा से चीजें खरीदोगे? आपको क्या लगता है आपके ज्यादा बोलने से खुदा राजी हो जाएगा? ये क्या लेकर ज्यादा बकबक करने से नहीं मिलता। एंड देन द लॉर्ड सेड कि जिस तरह तो अपने बिस्तर पे आराम से सुकून से अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में रेस्ट करता है, अपने मसल्स को रिलैक्स करता है, अपने माइंड का काम डाउन करता, डू इट एग्जैक्टली।
एंड देन मैंने कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन की, मसल्स रिलैक्स किए, माइंड को मैंने लेट गो किया, इमोशंस नीचे आना शुरू हो गए। एंड मैं कुछ देर के लिए 30 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए मैं स्पिरिचुअल नैप में गया। और जब मैं नैप में गया तो मुझे कानों के अंदर आयतों की आवाजें आना शुरू हो गई, कोई बाइबल पढ़ रहा था एंड आई एम स्लीपिंग, बट मैं वो सुन रहा हूँ। एंड और कोई मुझे क्या कह रहा है, बहुत से थके माथे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है और तुम्हारी जाने से घूम पाएगी। एंड देन और उसके बाद होली स्पिरिट इस आयत को लेकर सिंग करना शुरू हो गया मेरे ऊपर। ही सिंगिंग, my rest is the best, 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 my rest is the best. And मैं कह रहा हूँ, what is this? My rest is the best, my rest is the best. And you will win your test by my rest. तो अपने सारे टेस्ट को मेरे रेस्ट से जीतेगा। एंड एकदम से सुपर नेचुरली सर से लेकर पैरों तक सारी थकावट, सारी टेंशन, सारी परेशानियां और सारी जो स्पिरिचुअल डीमंस अटैक कर गई सुनने से। वाओ। एंड जब मैं उठा फिर मैंने आधा एक घंटा और प्रेयर में मारा। एंड देन मैंने कहा खुदा अब क्या बोला, अब चार्ज हो गया ना, चल अब दोबारा दुआ शुरू कर दे, जाना कहीं नहीं, तू और मैं लॉक है कमरे में, तू और मैं कैद है एक दूसरे के साथ, तो मुझ में मैं तुझ में हम एक हैं। इसको कहते हैं इंटीमेसी। तो खुदावन से और उसके बाद देन आई कम आउट ऑफ द रूम, बहुत सारे 10 15 14 15 काम ऐसे ही हो जाते हैं खुद ब खुद ही। रिश्ते पे काम करे, तो इसे लेकर तुम्हारा मांगने से पहले तुम्हारा बाप जानता तुम्हें क्या है, तो इसलिए आपको बोलना नहीं है, यू हैव टू बी देयर। तो प्रेयर का सबसे हाईएस्ट मकसद क्या है, खुदा के साथ होना, चाहे बोलो चाहे ना बोलो, चाहे लेट जाओ, बट जाना नहीं है, वहीं रहना है। फिर उठो, फिर प्रेयर शुरू कर दो, फिर कलाम शुरू कर दो, फिर रास्ते शुरू कर दो, फिर खामोश हो जाओ, फिर सो जाओ, खुदा मैं जाऊंगा नहीं। आंखों में मेरी आंखें तेरी, तू ही बसा है सांसों में मेरी, आंखों को बंद कर लूं। खुदा ने मुझे प्रेयर में बोला जाना नहीं है, यस तुझे जाने। फिर ये गाया था अर्नस्मल साहब ने, और ना जाने दो यस्सु तेरे पास से ना जाऊं। हालेलुया हालेलुया। सो वहां होना सबसे बड़ा टारगेट है, जो होया नहीं जाता, क्योंकि लालच इतना भरा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपकी बहुत सारी एडिक्शंस, आपके बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारी आपकी जरूरत ऐसी पूरी शुरू हो जाएंगी जब आपने सबसे बड़ा गोल और टारगेट ये बना लोगे, खुदावन मैं तेरे से कुछ मांगने नहीं, बस मैं तेरे साथ होने के लिए आया हूँ। और ये सिर्फ लवर्स करते हैं, लवर्स, आशिक, खुदावन के आशिक, जो दाऊद करता था। आमीन। ओके, अब आगे आ जाओ, आर यू रेडी? अब हम खत्म करते हैं। अब मैं दो सब्जेक्ट्स मोस्ट पावरफुल कवर करूंगा एंड देन वी विल एंड। अब इसके बाद आ रहा है वर्स 9। तो पहले खुदावन कह रहा है पब्लिक में खड़े होकर बक बक नहीं करो कि जब तुम्हारी ज्यादा समझी जाएगी कि तुम लोगों को दिखा रहे हो। उसके बाद कह रहा है कि तुम अपने कमरे वाले प्रेयर वाले कमरे में जाओ, वहां पे प्रेयर करो जो तुम्हारा बाप सुनता है। तो खुदावन इन दोनों बातों में नजरिया सेट करे कि लोगों को नहीं दिखाना, खुदा को दिखाना है। उसके बाद वर्स 9 में कुछ ऐसी चीज कही जा रही है जो आज सब कलीसिया में रट गई, और वो क्या है, इस वास्ते तुम इस तरह दुआ मांगो। बोलो बोलो। तेरी मर्जी जैसे। क्योंकि बादशाही। आमीन। चलो छुट्टी हो जाओगा।
कुछ अवैध साहब, थीम क्या चल रही है? रिस्पेक्टिव, माइंडसेट, प्रायोरिटी, और अचानक से पॉप अप कर दिया लॉर्ड्स पे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है। इससे पहले क्या हो रहा था? थीम क्या चल रही है कि लोगों को दिखाया जा रहा है पर्सपेक्टिव में लोग हैं, माइंडसेट में लोग हैं, प्रायोरिटी में लोग हैं। तो खुदावन इससे ऊपर कह रहा है कि तुम्हारे मांगने से वो पहले जानता है। उससे ऊपर कह रहा है कि तुम गैर कौमों की तरह ज्यादा बोलो नहीं। उससे ऊपर कह रहा है कि चुप कर खुदा के साथ प्रेयर करो ताकि खुदा देखे। और नीचे वो लॉर्ड्स प्रेयर सिखा रहे। तो मकसद क्या है? आए हमारे बाप पर्सपेक्टिव करेक्ट करने वाली प्रेयर है कि आपका दिमाग सेट करे। तो लोगों ने बोला हम दिमाग तो सेट कर नहीं सकते, इसका रट्टा लगा लेते हैं, इसलिए राफा में नहीं करते हम लोग। आए हमारे बाप, क्योंकि हम जीते हैं। ये पर्सपेक्टिव। अब क्या था लोगों का पर्सपेक्टिव? क्या था फकीर फरीसियों का? कि वो किसको सुना रहे थे? लोगों को। तो वो लोगों को अपना बाप बना रहे थे। जीसस आया जिसने बोला था पर्सपेक्टिव सेट करो, प्रायोरिटी फादर को, तो माइंड फादर पे लगाओ। और बोला आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, कि हमने अपना अर्थ से पर्सपेक्टिव नजरिया उठाकर हेवन पे लगा दिया है। अब लोगों को नहीं दिखा रहे, हम तुझे दिखा रहे हैं। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरा नाम। अब ये मेरे नाम के बारे में नहीं कि मेरा नाम कुछ बना या उसके नाम को मैं कुछ करूं। अब तेरा नाम ग्लोरीफाई हो, चाहे मेरा नाम घट जाए, फिर तेरी मर्जी पूरी हो। पर्सपेक्टिव और माइंडसेट चेंज हो गया, प्रायोरिटी चेंज हो गई। अब लोगों की प्रायोरिटी नहीं कि उन्हें अगर मैंने उसको मौका नहीं दिया दुआ का ना तो वो रूठ के चला जाएगा। प्रायोरिटी में लोग हैं। अगर मैंने उसको गिटार बजाने नहीं दिया या उसको मैंने वो वर्शिप नहीं करने दिया तो वो एक ही हमारा म्यूजिशियन है, वो हमें छोड़ के चला जाएगा। हम क्या करेंगे? उसको दरवाजा दिखाओ और बोला कल नहीं आज जा, जल्दी जा और मैं तुझे जूतियां बनाता हूँ, फौरन निकल, चलो शाबाश जाओ। अगर आप समझते हो यू आर समथिंग, आई विल टेल यू आई हैव एवरीथिंग, और एवरीथिंग जीसस है। फौरन उसको सलामती से रुखसत करो, पीछे 2-3 फूल फेंको। ज्यादा प्यार आ जाए तो गमला उठा के फेंक दो, गमला छोड़ दे उधर। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। आपको खुदा नहीं चाहिए, आपको अपना आप चाहिए। आपको अपना टैलेंट दिखाना है या आपको जीसस का कैरेक्टर दिखाना है अपने से? यू अंडरस्टैंड? इट्स जीसस। कोई भी खदमत हो, इट्स ऑल अबाउट जीसस। हम जीसस को एक्सप्रेस करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ से। तो जीसस ने ये लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई थी, वो आपका दिमाग सेट करने के लिए सिखाई थी, पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए सिखाई थी, माइंड सेट करने के लिए, प्रायोरिटी सेट करने के लिए। कि प्रायोरिटी लोग नहीं है, मेरा बाप है। प्रायोरिटी लोगों का नाम नहीं है क्योंकि तुम उनके नाम की खातिर करो, मेरे बाप का नाम है यावे। प्रायोरिटी लोगों की मर्जी नहीं है, तो वो क्या चाहेंगे? मेरी है। मेरे को बहुत सारी चीजें बोली थी, तूने ये डिसीजन क्यों लिया, तूने वो डिसीजन क्यों लिया, तू घर क्यों छोड़ के निकला, तूने बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया, तो कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे साथ तो कोई नहीं है, तेरी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और एक अलग अलग प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन बोलते हैं, प्रोटेक्शन नहीं है। मैंने प्रोटेक्शन वालों को भी देखा, मैंने प्रोटेक्शन वालों को भी सुना, तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, सारी चीजें। और तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे नहीं, अभी तुम ये कर लो, अभी तुम वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कर। और मैंने क्या बोला? मैं कहा तू बोल, तू बोल, तू बोल, तू बोल, तू बोल। मैं उन्हें लंबा डैंजर तेरे लाया गया अगर पीछे का फॉलन एंजल, तू बोल, तू बोल। एंड मैं मेरे तो आपके प्लान्स क्या? मुझे अक्सर कुछ मेरे सर्कल्स के लोग हैं प्रोफेशनल, आपके प्लान क्या, आपके प्लान क्या, प्लान के के हालात खराब चले। मैंने तो कब सही थे। हमने माशरत आलम नहीं पढ़ी, पाकिस्तान की हिस्ट्री जाके पढ़ो, अगर थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक है। पाकिस्तान के डे 1 से कभी हालात सही नहीं थे, और ना कभी हालात सही होंगे। कब दुनिया के हालात सही रहे? नहीं, हालात खराब ही रहे, दिमाग खराब नहीं होने चाहिए। एंड आपके क्या प्लान है? आपका मैंने सिंपली बोला, मगर मेरे प्लान खुदा के प्लान है, खुदा के प्लान मेरे प्लान है, और खुदावन के और मेरे प्लान एक है। हम एक है, वो मुझ में, मैं उसमें, और मैं एक हूँ, और हमारी एक है बात है। मैं खुश हूँ, अगर मेरी खुशी में शामिल होना तो आ जाओ, बट सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, क्योंकि जिसको आप मानते हो उसने भी सेक्रीफाइस दी थी। और जब सेक्रीफाइस का नाम आता है, क्या है? इसी सबसे पहली सेक्रीफाइस टाइम, वक्त दोगे? नहीं दे सकते, फिर किधर क्या आगे करने। नंबर 2, वक्त के बाद इज्जत दोगे अपने यीशु के लिए? नहीं, इधर क्या करने आए हो। नंबर 3, पैसा दोगे? देना पड़ता है, निकालना पड़ता है। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए क्योंकि आप अपने बच्चों पर, अपनी बीवियों पर, अपनी औलादों पर
अब जिंदगी के मजे के ऊपर आप सबसे ज्यादा वैल्यू किस वैसे करते हो उसके लिए कर सकते हो जिसने आपको वैल्यू दिया, आप कुछ ना थे, आपको कुछ बना दिया आसमान का मुकाम, उसके लिए जो अपनी वैल्यूबल चीज है वो नहीं लेनी, समझो ना, गिव इट, एक्सचेंज करो, यू हैव टू गिव इट। मैं लोगों ब्रेन ऊपर कर रहा हूँ, इस जो भी हमारी सबकी टीचिंग है राफा की, वो प्योरली जीसस की टीचिंग है, पर्सपेक्टिव सेट करती है, प्रायोरिटी सेट करती है, पहले जीसस बाद में बाकी सारी चीजें। और जब एक दफा पर्सपेक्टिव सही हो गया, नजरिया सेट हो गया, तो कितनी मर्जी धमकियां दे दो, जिए राफा जिए राफा जिए राफा जिए राफा, दिमाग सेट हो गया। एकदम हालात खराब हो चलेगा, दिमाग खराब हो नहीं चलेगा। दिमाग सेट हो गए, हालात कितने भी खराब है, बंदा खड़ा रहेगा, हालातों को भी मोड़ देगा रीढ़ की हड्डी की तरह। हालेलुया। सी दैट इज व्हाई इतने अटैक्स आए हमसे बड़ा ही है, और आगे भी घटने का कोई इरादा नहीं है। हालेलुया। तो अब खुदावन कह रहा है कि तुम लोग नहीं मेरा बाप, उनका नाम नहीं तेरा नाम, तुम्हारी मर्जी नहीं मेरे बाप की मर्जी, जैसे आसमान पर पूरी होती है वो ना के जैसे जमीन पर ना चले, क्यों तेरी मर्जी पूरे करा। ये वाला स्टेप क्यों लगाया, जैसे आसमान में पूरे होती, जो मुझे दिख रहा है मैं करूंगा, मैं तो लॉर्ड्स प्रेयर फॉलो कर रहा हूँ, आप रटे मारो मैं फॉलो करूंगा। हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, कल के बजाय आज करें ताकि मेरी राह आसान हो, ताकि मैं पहुंच जाऊं। बट तेरा क्या होगा मजबिया, तेरा क्या मालिक, कितने डीमंस थे, 2 3 कितने डीमंस थे, कितने मजबी करते थे, 3 नहीं वो तो बहुत सी। तो तुम्हारी मर्जी नहीं मेरी मर्जी, मेरे बाप की मर्जी, जो आसमान में पूरी थी ना कि जमीन, जमीनियों की मर्जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ना ना, जो ऊपर चल रहा है वो नीचे होगा। अब जब ये सब हो गया तो उसके बाद था, उसके बाद जब 4 चीजों में खुदावन ने अपनी ग्लोरी ले ली अपनी में, फिर बोला अब तुम्हारी बारी है कि हमें रोज की रोटी, अब आओ, नजरिया सेट हो गया कि पहले बाप आ गया, माइंडसेट सेट आ गया, पहले फिर प्रायोरिटी सेट हो, पहले फादर आ गया उसकी मर्जी, अब बोला अब सेकंड प्रायोरिटी पे आप हो, अब रोज की रोटी हमें दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। और आगे क्या है, आगे बोलो बोलो क्या है, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, ये बाइबल का हिस्सा नहीं है, ये अलग से डाला हुआ है। सॉरी भाई, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे देखा है, इसको कहते हैं इंग्लिश में डॉक्सोलॉजी, DOXOLOGY, डॉक्सोलॉजी। बोलो थोड़ी सही सीखो अंग्रेजी, क्या बोलते हैं डॉक्सोलॉजी, कैसे को कहते हैं, खुदा की हमद, खुदा की हमद के लिए कुछ जुमला डाला जाता है। ओरिजिनल ग्रीक मतन के अंदर ये, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर होती है, ओ सॉरी, योर्स इज द किंगडम, योर्स इज द पावर एंड योर्स इज द ग्लोरी, ये ओरिजिनल के अंदर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लिटरल वर्ड जो स्टेटमेंट नहीं है ना, ये आयत का हिस्सा है, अलग से डाला गया है, क्योंकि अर्ली चर्च जो पहला चर्च था वो ये प्रैक्टिस करता था कि वो क्या होता है, खुदावन तेरी ग्लोरी है, और ये बिब्लिकल है, कुछ गलत नहीं है अगर डाल दिया, बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये ओरिजिनल आयत का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ डॉक्सोलॉजी है, खुदा की हमद के लिए डाला गया है। एक आदत बन जाती है जैसे लोग करते हैं। अभी क्या है, ये कहाँ बाइबल में नहीं है, बट अब साइन बन गया है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग होंगे वो शायर पानी को लेंगे सबसे पहले, अब उसमें करते हैं, बुराई क्या है, इसको डॉक्सोलॉजी मतलब हम के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेस, तो इस तरह वो एडेड हो जाता है, बट वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब परफेक्ट से मिला के वो एग्जिस्ट नहीं करता, मगर अगर डाल लिया तो जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्सोलॉजी है, ओरिजिनल मतन में ये नहीं लिखा हुआ कि तेरी बादशाही, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen, oh Lord, ये डॉक्सोलॉजी से डाले। उसके बाद क्या लिखा है, फिर रोजों के ऊपर आ जाते हैं, एंड करते हैं इस पर, और फिर जब रोजा रखो तो रियाकारों की मानद मुंह ना चेहरा ना बनाओ, फिर ये रोजों में लैंड सीजन चल गया, 40 दिन रोजे आ गए, ठीक है ना। अगर आप जाके बिब्लिकल कैलकुलेशन करो, सारी कैलकुलेशन गलत है, रोजों के फौरन बाद ईस्टर चल शुरू हो गया। तो खैर हम एक रिमेम्बरेंस में सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर मैं बोलूंगा, ठीक है, कर सकते हैं। अब जो रोजे हैं, अब इसके अंदर ये आयत पड़ी जाती है कि जब तू रोजा रखे तो रिया करो कि मैंने तुम्हें चेहरा ना बना, लेकिन अपना मुंह ना बिगाड़ता कि लोग तुझे रोजा, फिर आगे बात, लोग तुझे रोजादार जानो, बड़ा रोजे बड़ा बंदा
बड़ा है, वो बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। जाने मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं, मगर जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल लगा। कौन सा तारे नहीं देखा? ये नहीं बताएगा ना कौन सा तेल लगा, तारे मीरे का या ईवा कैनोला कुकिंग ऑयल। हाँ, तेल लगा और अपने मुंह को धो। तो मैंने गलत नहीं बोला था, कायनुमान इधर मैंने सही नहीं बोला था। क्या लिखा अपने मुंह को? तो मैंने बोला, खुदावन ने बोला जाना क्या, तो सही बोला मैंने। तो लिखे जा अपने मुंह को, जी ना बहस करो मेरे नाल, जाना क्या खुदावन कह रहा है, जाना क्या मुंह धो के आ, फेस वॉश कर, एंड फिर तेरे को समझ आएगा मैं क्या कहता है। हमारा वाइफ है, वाइफ को बोला मुंह तो हो गया, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में तुझे रोजादार जाने। अगेन पर्सपेक्टिव आ गया। तो रोजों में सारी जिंदगी आयतें सुनते रहे कि सर पे तेल लगा लिया क्योंकि लिखा था, तो मकसद नहीं समझा। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव ये था कि खुदावन फोकस में आए, माइंडसेट खुदावन पे हो, प्रायोरिटी खुदावन हो। उसके बाद लेट्स एंड दिस, यहाँ पे एंड करते हैं। एंड कहता हूं, वैसे एंड नहीं होता, पता नहीं क्यों। ओके, फिर आगे आ गया यहाँ ये सारे अमेजिंग। एक और सवाल पूछे, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा माइंड लाने वाला। पर्सपेक्टिव, अभी पर्सपेक्टिव सामने आ जाएगा। आर यू रेडी? कौन कौन अमीर होना चाहता है, रिच? और किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि रिच होना गुनाह है। ये पर्सपेक्टिव खराब हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूं। कुछ का हाइपर पर्सपेक्टिव है, ये एग्जैजरेट करते हैं ना। कौन अमीर होना चाहता है? जेंजी, सिर्फ जेंजीज ने हाथ उठाया। ये बताओ, सबसे पहले अमीर होना गुनाह है या नहीं, ये बात मैं पूछूंगा। आपको पता है अमीर किसे कहते हैं? रिच। रिच का मतलब है कोई चीज वाफर मकदार में आपके पास है। इसमें मैंने पैसे का तो जिक्र नहीं किया। तो आप लोग चाहते हो कि कमी रहे आपके पास, फिर यहां आओगे कैसे, मुझे ये बताओ। यही पर्सपेक्टिव जीसस सेट कर रहा था, नजरिया ट्विस्ट किया हुआ है। यानी ये मजहबी गुंडे, शैतान के पुजारी, इल्यूमिनाटे वाले दुनिया के लोग जो खुदावन के नहीं है, उनके पास जरूरत की हर एक चीज हो ताकि वो अपने गंदे इरादे पूरे करें और खुदा के लोग कमले बैठे रहें पाक इरादों को बिना पूरा करने के लिए जो खुदावन ने उनको हुक्मनामा वचन में दिया है। सीधे कितना मजहब परसेप्शन खराब करता है। रिच, रिच होने का मतलब ज्यादा पैसा होना नहीं है। रिच होने का मतलब है ज्यादा हिकमत होना, ज्यादा नॉलेज होना, ज्यादा स्किल होना, ज्यादा एक्सपर्टीज होना, ज्यादा रिसोर्सेज होना, ज्यादा नेटवर्किंग होना, ज्यादा लिंक्स होना, अलायंसेज होना। रिच होने का मतलब है फैमिली होना। और जब ये सारी चीजें होती हैं, कैश जो है खुद ही आ जाता है, क्योंकि आपके पास अक्ल है। इसी तो ये परसेप्शन और माइंडसेट खराब है कि अगर हमने बोल दिया मैं रिच इन क्राइस्ट हूं एंड फॉर क्राइस्ट हूं, खत्म बात, पैसे की तो बात ही नहीं आ रही। सेकेंडली बात, आगे पैसों ही की बात आ रही है। सबसे पहले पर खुदावन क्या कह रहा है कि अपना मुंह दसो, मुंह दो क्या। उसके बाद खुदावन मुंह धुलाने के बाद क्या कह रहा है? अब 19 वर्ष में, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, बैंक में सेविंग अकाउंट में ना रखो, म्यूचुअल फंड्स में ना डालो, ट्रेड क्रिप्टो में ना डालो। ये तो यही मतलब हुआ ना इसका, ऐसा नहीं पता। तो यही मतलब हुआ, बिजनेस स्टार्ट ना करो, इन्वेस्टिंग ना करो, इसको तो यही मतलब हुआ। फिर हम कंगले रहे, फिर ड्यूटी छोड़ दें हम। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करते हैं और जहां चोर नकब लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा न जंग खराब करते हैं और न चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा। दिल का थोड़ा सा ना ओरिजिनल में जाके पढ़ा। दिल का मतलब हार्ट नहीं है, दिल का मतलब हार्ट नहीं, ओरिजिनल में जाके पढ़ा।
दिल का मतलब है, ओरिजिनल टेक्स्ट में जाके पढ़ो, दिल का मतलब है कोर चीज, और आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे कोर चीज हार्ट नहीं है, ब्रेन है। और ब्रेन में भी जो सबसे ज्यादा कोर चीज है उसका सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड में भी सबसे ज्यादा कोर चीज है उसका परसेप्शन है। तो जहां तेरा परसेप्शन और माइंडसेट सेट है तो तू उसी को प्रायोरिटी देगा, और वेल्थ तेरा खुदा नहीं बनेगी। तो खुदावन ये नहीं कहता कमाओ नहीं, इन्वेस्ट नहीं करो, जमीन पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदो, बल्कि मैं तो बोलूंगा दबा के खरीदो। क्रिश्चियन लोगों की रियल स्टेट सबसे ज्यादा होनी चाहिए। खुदावन परसेप्शन सेट कर रहा है कि परसेप्शन इधर नहीं, परसेप्शन ऊपर लगाओ, तो ये वाली चीजें तो ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली से मुराद वो नहीं है कि आ जाएंगी, कुछ करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा, बट ये वाली चीजें जो है वो उसका पैकेज है, बाय प्रोडक्ट है। अगर हेवनली फादर के साथ हो तो खुदा तुम्हें भूखा मारेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब ये परसेप्शन खुदा सेट करता है। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बातें? मुझे बताओ, इन आयतों का मतलब पहले आपको पता था? इस तरह समझ आई थी? तो इसलिए कहता हूं अभी तो बादशाही। हालेलुया, क्या बात है। आगे एक और फेमस वर्स, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूं मैं आपके साथ कर सकता हूं। चलो सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलिए खड़े हो, खड़े हो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से हो गए खड़े। तो देखो छोटे छोटे स्टूडेंट्स मेरे खड़े हो रहे हैं, ठीक है, खड़े हो गए हो, हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ सारे, हेलो भैया, चलो बैठ जाओ, हो गया माइंड फ्रेश। ये माइंड डाइवर्शन थेरेपीज खिलाती है। इसको माइंड डाइवर्जन थेरेपीज बोलते हैं, और जो मैं आपसे बात कर रहा हूं उसको टॉक थेरेपी बोलते हैं, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ओ अवेज, इसलिए मैंने कहा था एक अच्छा वर्शिपर, एक अच्छा प्रीचर, एक अच्छा सलमान साहब साइकोलॉजिस्ट भी होता है। सी हो गए फ्रेश? नहीं हो तो और भी एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, हाँ, ज्यादा फ्री नहीं हो, एक्सरसाइज करने दे लेने, कलाम दे ले आया तुझसे, फिर से पढ़ दूंगा 19 पर, जाओ मुंह तो गया। आगे सुनो, आगे क्या है, वर्स 23 क्या कहता है? अब ये देखो, ये मेरे को खुद पजल कर रही थी, ये आयत ने बहुत पजल किया। वर्स 22, बदन का चिराग, बस अगर तेरी आंख साफ है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, पर अगर तेरी आंख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीख यानी अंधेरा, डार्कनेस होगा। तीन चीजें मैंने शुरू में समझाई थी, क्या क्या था? रिसेप्शन, माइंडसेट और क्या चीज? तो खुदावन क्या कह रहा है? तेरी बॉडी की लाइट तेरी प्रिसेप्शन है, अगर तेरा प्रिसेप्शन नजरिया खराब होगा तो तेरे सारे के सारे काम खराब होंगे। सेकंड चीज बताई थी माइंडसेट, दिमाग जो कहां लगा हुआ है। तेरी बॉडी की लाइट, तेरी बॉडी की प्रोडक्टिविटी और बहाली तेरा माइंडसेट है, अगर तेरा माइंडसेट खराब होगा तेरे सारे रिजल्ट खराब होंगे। तीसरी चीज बताई थी प्रायोरिटी, अगर तू गलत प्रायोरिटाइजेशन करेगा खुदावन को बाद में, और दुनिया की चीजों को पहला कर देगा, अपने आप को पहले कर देगा, अपनी बीवी बच्चों को पहले कर देगा, खुदावन को पीछे कर देगा, अगर तेरी प्रायोरिटी खराब होगी तो तेरी जिंदगी भी खराब हो जाएगी, अभी नहीं तो आगे, और अगर आगे नहीं तो हमेशा की जिंदगी खराब होगी। दैट इज, क्योंकि बदन का चिराग यानी कि तेरी लाइफ की जो लाइफ है, तेरी जिंदगी के लिए जो जिंदगी है, वो तेरी परसेप्शन है, तेरा माइंडसेट है, तेरी प्रायोरिटाइजेशन है। सॉल्व, बदन का चिराग आंखें, ये वाली आंखें नहीं। बंदा सी एक दसिया मैंने पंजाब के अंदर एंड किससे एक बंदा बैठा पीछे, वही दसदा मैंने, उसने जो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी मशरूबात पी ली, उसके बाद अगर आपको साइंस समझो, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसमें से OH आयंस आराम से क्रॉस कर जाते हैं, वो आपके कॉन्शियस को जाकर अल्टर कर देते हैं, अलग साइंस है। उसने वो मशरूबात पी ली जिससे उसका माइंड थोड़ा, फिर वो आंखें सबको ऐसे कर रहा है, माइंड इज आउट, रिसेप्शन, ओके, लेट्स एंड। सो इट्स ऑल अबाउट रिसेप्शन। तो आगे आप पढ़ो तो बोला कि तुम इस फिक्र ना करोगे क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या इन चीजों की तलाश में तो कौन रहती है? गैर कौमें रहती है। तो व्हाट वाज द लॉर्ड सेइंग? अपना परसेप्शन दुरुस्त करो, क्योंकि गैर कौमों के नजरिए में और उनका माइंड सेट
रोटी कपड़ा मकान मकसद है, तुम्हारा मकसद रोटी कपड़ा मकान नहीं, अपना नजरिया ठीक करो। तुम्हारा नजरिया रोटी कपड़ा मकान नहीं, बल्कि जो रोटी कपड़ा तुम्हारा जो नजरिया परसेप्शन है वो रिसोर्सेस पे नहीं होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, तुम्हारा जो परसेप्शन है, माइंडसेट है, वो सोर्स पे होना चाहिए जो सारी रिसोर्सेस देता है। तुम्हारा जो परसेप्शन और माइंडसेट है, आर यू रेडी फॉर दिस? प्रोविजंस पे नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडर पे होना चाहिए। नॉट ऑन रिसोर्सेस बट ऑन सोर्स, नॉट ऑन प्रोविजन बट ऑन प्रोवाइडर। तुम्हारा ध्यान, मकान क्या करता है? मैं प्रोटेक्ट करता है। तुम्हारा ध्यान, परसेप्शन, माइंड जो है सेट प्रोटेक्शन पे नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टर पे होना चाहिए। तो सिर्फ अपनी मेंटल अलाइनमेंट कर रहा था, साइकोलॉजिकल सर्जरी कर रहा था जीसस। और आगे जाकर जीसस कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि पहले और सब सारी चीजें, ये भी राज है, इनाम में नहीं कोई मिलेगी, उसके लिए भी प्राइस पे करना पड़ेगा और डाटा करना पड़ेगा। सारी चीजें इनाम में नहीं मिलेंगी और इनाम है ही नहीं। सेकेंडली तो नजरिया सेट किया कि नजरिया प्रायोरिटी माइंडसेट में खुदावन को पहला करोगे तो बाकी चीजों के लिए आपको कुछ वो अलग मैं टाइम में बताऊंगा। आपको ऐसी चीज दिए जाएंगी, ऐसे एलिमेंट दिए जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज के पीछे दुनिया भाग रही है, सब चीजें कैसे इजिली या पावरफुली रिसीव करनी है। इट्स ऑल द गेम ऑफ हायरार्की। हमने हायरार्की, प्रायोरिटाइजेशन, माइंडसेट और परसेप्शन दुरुस्त किया कि जो गैर कौमा का दिमाग चल रहा है जिस्मानी लोगों का, खुदा ने बोला 7 लफ्ज़ों में चैप्टर 6 नंबर जिस्म का नंबर होता है, शैतान का नंबर है, इंसान का नंबर है बाइबल में। तो खुदावन ने 6 चैप्टर के अंदर इंसान की सोच से डील किया है, सिंपली इंसान की सोच ठीक की है। क्योंकि अगर इंसान की सोच ठीक हो जाए तो रेस्ट ऑफ थिंग ठीक हो जाएगी। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि द लॉ टॉट, सारी चीजें में खुदावन ये सिखा रहा था कि फिक्र ना करो कि तुम्हारे हालात खराब हैं, फिक्र ना करो, दिमाग ठीक कर लो, हालात खुद ही ठीक हो जाएंगे। करते हुए जियो।